हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के BEGLA 136 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपने इस सब्जेक्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप करें, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनकी हेल्प से आप लोग अपने इस वाले पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बिना बुक्स पढ़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है आप लोगों का इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये टॉपिक्स शेयर करूंगी जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 का शेयर करूंगी, जिसकी हेल्प से आप लोग अपना पेपर पैटर्न जान जाएंगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, किस नंबर पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी डिटेल्स आज की इस वीडियो के अंदर कवर होने वाली हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस की आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एंड फिर सेकंड नंबर पे आता है आप लोगों का जीरेंड। ठीक है, थर्ड नंबर पे है मॉडल्स। मॉडल्स आप लोगों के रेयरली पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग सबसे एंड में कर सकते हो, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर पे है आप लोगों का वर्ब्स। फिफ्थ नंबर पे है आप लोगों का टेंसेस। टेंसेस तो आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि टेंसेस पर ही आप लोगों के BEGLA 135, 136, 137 और 138 पूरे पेपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों की ट्रांसलेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर समझने में आसानी होगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर समझ में आ जाएगा तो आप लोग उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर आप लोगों का टॉपिक नंबर 6 प्रीपोजिशन। फिर 7th नंबर पे है कंजक्शंस, 8th नंबर पे है आर्टिकल्स। ये तीनों टॉपिक आप लोगों के पूछे ही जाते हैं, तो इनके प्रैक्टिस आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एंड 10th नंबर पे है आप लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच। एंड 11th नंबर पे है CV लिखनी आनी चाहिए आपको, और 12th नंबर पे लेटर आप लोगों को लिखना आना चाहिए। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोगों के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप लोगों का पूरा पेपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देख लेते हैं आप लोगों का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों का 100 मार्क्स का आता है, और इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। तो 3 आवर्स की टाइम लिमिट के अंदर ही आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व करना होगा, और इस वाले क्वेश्चन पेपर में पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 35 मार्क्स की नीड होगी। अगर आप लोगों ने ऊपर वाले टॉपिक्स में से 3-4 टॉपिक्स को भी कवर कर लिया तो आई एम श्योर कि आप लोग अपने इजीली इस वाले पेपर में पास हो सकते हैं 35 मार्क्स लाकर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा जाएगा BEGLA 136 में, वो पूछ जाएंगे आप लोगों की वर्ड मीनिंग की मैचिंग। तो कॉलम ए में आप लोगों के वर्ड्स होंगे और कॉलम बी में उनकी मीनिंग्स होंगी, आप लोगों को मैच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है प्रोफाइल। प्रोफाइल की जो मीनिंग होगी वो यहाँ पे नीचे मेंशन है 8th नंबर पे, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी और समथिंग दैट गिव्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंड फिर सेकंड नंबर पे है आप लोगों का यहाँ पे रिसेप्टिव। रिसेप्टिव की जो मीनिंग होती है वो होती है आप लोगों की रेडी टू लिसन टू न्यू आइडियाज़। एंड थर्ड नंबर पे है आप लोगों का फर्म। फर्म की जो मीनिंग होगी वो होती है आप लोगों की स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी। फिर आता है यहाँ पर आप लोगों का 4th नंबर का क्वेश्चन पंक्चुअल। पंक्चुअल की जो मीनिंग होगी वो होती है आप लोगों की नोट लेट। ठीक है, एंड फिर 5th नंबर पे है आप लोगों का यहाँ पे फोरसाइट। फोरसाइट की जो मीनिंग होगी वो हो जाएगी आप लोगों की द एबिलिटी टू सी व्हाट विल प्रोबेबली हैपन इन फ्यूचर। फिर आता है यहाँ पर आप लोगों का 6th नंबर पे फिलैंथ्रोपी। एंड फिलैंथ्रोपी की जो मीनिंग होगी वो हो जाएगी आप लोगों की द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग द पुअर और दोज इन नीड। एंड फिर नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे 7th नंबर पे जो वर्ड आप लोगों से पूछा गया है एक्सेस। एक्सेस का मीनिंग होता है आप लोगों का अ वे ऑफ एंटरिंग और रीचिंग अ प्लेस। यहाँ पर मैंने इन मैचिंग्स को सॉल्व किया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये वाली मैचिंग आप लोगों की रिपीट नहीं होंगी, तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि किस टाइप से इसको मैच करना है। ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर है मेक सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिनकी हेल्प से आप लोगों को अपने सेंटेंसेज बनाने हैं, और ये वाला पोर्शन आप लोगों का 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में यहाँ पर आप लोगों से कहा गया है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज चेंजिंग दैम फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेज आपको एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं और इनको आप लोगों को पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। ये 5 मार्क्स के आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस से। अगर आप लोगों का एक्टिव पैसिव वॉइस वाला टॉपिक क्लियर है तो आप लोग इन्हें यहाँ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं और अपने 5 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में आप लोगों के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताए थे, जैसे कि टेंसेस थे, जीरेंड थे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल। ये सभी टॉपिक्स से आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों के ये टॉपिक भी क्लियर हैं तो आप लोग इजीली यहाँ से भी अपने 10 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोगों को अपने बुक्स के टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे। अगर आप लोगों के चैप्टर्स क्लियर हैं तो आप लोग इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इन टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है और ये आप लोगों का 20 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 पर यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है प्रिपेयर अ ब्रीफ CV कीपिंग इन माइंड द आइडियल जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर, ऑर्गेनाइज योर पॉइंट्स अंडर वेरियस हेडिंग्स लाइक एजुकेशन एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप लोगों का 10 मार्क्स का है और यहाँ पर आप लोगों को CV लिखनी है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आप लोगों का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन पेपर का PDF लिंक चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को इस पूरी PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना सब्जेक्ट नेम मेंशन कर सकते हैं मीडियम के साथ, ताकि मुझे पता लग पाए कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट की नीड है, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को आगे ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें तो आप लोग चैनल से कनेक्ट रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर है राइट एन ऑफिशियल लेटर ऑफ एप्लीकेशन इन रेस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसर्चर इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का 10 मार्क्स का है और यहाँ पर आप लोगों को लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों के 10 मार्क्स के हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले पूरे क्वेश्चन पेपर में आप लोगों से टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आप लोगों को अपने 60 to 70% तक मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप लोग ऊपर वाले टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोगों को अपने 80 to 90% तक स्कोर करने हैं तो आप लोग अपने बुक के चैप्टर्स रीड कर सकते हैं, उसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अपने 80 to 90% तक चाहिए तो आप लोगों को इतना करना है, और अगर आप लोगों को अपने 60 to 70 मार्क्स तक स्कोर करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप लोग इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आप लोग इजीली अपने 60 to 70% तक स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा और अगर आप लोगों को इनका PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।